प्रस्तुत है कार्यक्रम चर्चा का विषय। इसके अंतर्गत सुनिए 17वें लोक सेवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के जमीन पर उतरने की सफल कहानियों पर वार्ता। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का परसों आयोजन किया गया था, 17वां सिविल सर्विसेज डे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हम सभी जानते हैं कि जो धरातल पर या जमीनी स्तर पर जब सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं लागू होती हैं, उसमें लोक सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उन योजनाओं का लाभ जब आम लोगों तक पहुंचता है तभी हम योजनाओं की सफलता को मानते हैं। हमने देखा कि जहां एक तरफ गुजरात के राजकोट जिले को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया सरकारी योजनाओं के सफल लागू होने पर, तो वहीं असम के तिनसुकिया और ओडिशा के कारापुट जैसे जिले को, जो कि दूर दराज के इलाके हैं, उनको भी इसमें सम्मानित किया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार की योजनाएं दूर दराज के इलाकों तक सफलता के साथ पहुंच रही हैं। और हम यहां यह भी जिक्र करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जैसा कि कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐतिहासिक टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, जो लोक सेवक हैं वो भारत की स्टील फ्रेम है। तो निश्चित रूप से भारत में जो योजनाएं हैं उनकी सफल कहानियां हमारे लोक सेवकों के सफल प्रयासों और सेवा भाव की बदौलत ही जमीनी स्तर तक पहुंच पाती हैं। तो आज कार्यक्रम में हम लोक सेवा दिवस के अवसर पर जो विशेष सम्मान दिए गए थे लोक सेवकों को और जो विशेष पहलों को सम्मान मिला था, उन पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिला है। हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में हमारे साथ सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव इशिता गांगुली जी हमारे साथ जुड़ी हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पल्लवी अग्रवाल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अगर मैं यहां पर जिक्र करना चाहूं कि जो हमारी एक श्रेणी थी इनोवेशन की श्रेणी, उसमें पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को दिया गया था। और हम सभी जानते हैं कि जो कारीगर हैं, पारंपरिक तौर पर अपनी जीवन यापन करते हैं, उन शिल्पकारों कारीगरों को फिर से समाज में मुख्य धारा में लाने में इस विश्वकर्मा योजना की बड़ी भूमिका है। तो इस विषय में विस्तार से इशिता गांगुली जी से ही जानते हैं। हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरह से विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा बदलाव एक देखने को मिला है कामगारों के और शिल्पकारों के जीवन में। धन्यवाद। पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, इसका घोषणा की गई थी बजट 2023 में। वित्त मंत्री जी के स्पीच में ये एक भाग था कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उन लोगों को एक एंड टू एंड सपोर्ट पहुंचाए। उसके बाद 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम में 18 ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाले, धातु शिल्पकार, हथौड़ा और उपकरण निर्माता, ताले की चाबी बनाने वाले, सोने का काम करने वाले सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, इन सबको 6 प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। हमारे स्कीम का जो टैगलाइन है वो है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। और ये जो कनेक्ट है पूरा शुरुआत से लेके एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू मार्केटिंग, ये पूरा पीएम विश्वकर्मा में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब आपने पूछा कि इस स्कीम के का कैसा हाउ दे हैव रिस्पॉन्डेड। एक ही आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी। 5 वर्षों में हमें टारगेट दिया गया था कि 30 लाख बेनिफिशियरीज तक हम ये 6 बेनिफिट्स पहुंचाएं। स्कीम लॉन्च हुआ 17 सितंबर 2023 को। तब से लेके 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। 30 लाख का टारगेट 5 वर्ष में करना था। vis-a-vis that 29.7 lakh आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल को ये बेनिफिट्स उपलब्ध होना शुरू हो गए हैं। जी, बहुत बड़ी ये सफलता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस योजना पर प्रकाश डालने के लिए कि किस तरह से सफलतापूर्वक इस योजना को अब जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। एक और पुरस्कार इनोवेशन की श्रेणी में मिला है पोषण ट्रैकर माध्यम को। पोषण ट्रैकर क्या है और किस तरह से जमीनी स्तर पर इसने स्वास्थ्य की परिस्थिति को, परिदृश्य को बदला है, इस बारे में विस्तार से हम जानते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पल्लवी अग्रवाल जी से। आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
नमस्कार कमल जी। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को पोषण ट्रैकर के कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएं, किस तरह से ये बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रहा है जिस वजह से इसको ये सम्मान मिला है और कैसे इसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को बदला है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। पोषण ट्रैकर एक आईसीटी टूल है। ये आंगनवाड़ी जो हमारा जो सिस्टम है, जिसको हम लोग मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के नाम से जानते हैं, इसमें ये 14 लाख आंगनवाड़ी है और इसमें हम लोग के 10 करोड़ से ऊपर बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन हैं और धात्री माताएं हैं और 6 वर्ष तक के बच्चों हैं इसमें आते हैं। और जहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 14 से 18 उम्र की। ये 24 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें जो भी एक तो पूरक आहार का वितरण, इसमें पूरा जो THR और जिसको हम लोग हॉट कुक मील कहते हैं, गर्म खाना जो दिया जाता है आंगनबाड़ी में, उसका जानकारी ये लोग डालती हैं। साथ ही साथ जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका जो शारीरिक विकास का जो मापन होता है हर महीने, उसका भी सारा डेटा इसमें डाला जाता है। हाइट एंड वेट डालते हैं और उससे WHO स्टैंडर्ड से जो चार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड में है और उसके द्वारा बच्चा कुपोषित है कि स्वस्थ है, ये हम लोग को 8 करोड़ से ऊपर बच्चों की जानकारी हर महीने प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसके वीडियो भी इसमें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि लाभार्थी का भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और लाभार्थी अपना पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं। और मैं सब लाभार्थियों को जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि वो लोग जो अभी भी लाभार्थी हैं वो भी देखें इसमें ऐप में जाकर और अपना वो जान सकते हैं कि उनको क्या मिला और उनके बच्चों का क्या स्वास्थ्य का स्थिति है, और ऑल्सो अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी में भी अपना पंजीकरण इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय क्रांति जी, आपको मैं चर्चा में अब शामिल करना चाहूंगा। इस साल जो भारत सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अवार्ड्स हैं, इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें हमने जैसा कि चर्चा की, एक तो इनोवेशन की कैटेगरी है और इसके अलावा जो श्रेणियां हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो जिलों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है यानी समग्र विकास है, उसको लेकर भी एक खास कैटेगरी पर अवार्ड दिए गए हैं। और साथ में आकांक्षी ब्लॉक, क्योंकि आकांक्षी जिलों की पहल भी हमने देखी, लेकिन आकांक्षी ब्लॉक की भी सफल कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, उस सिलसिले में भी हमने अवार्ड्स देखे। सबसे पहले इनोवेशन पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि जो इनोवेटिव आइडियाज अब सरकारी तंत्र में आए हैं उससे कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आता है और जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इसमें काम किया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सिविल सर्विस डे की बात है और उससे जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं, जो जनसेवक यानी जो ब्यूरोक्रेसी के जुड़े हुए लोग हैं, ये जो उनको सम्मानित करने का जो ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है 2006 से मेरा ख्याल शुरू हुआ था, मुझे लगता है अपने आप में एक पहली इनोवेशन तो यही है कि जो देश को चला रहा है पूरा तंत्र ब्यूरोक्रेसी का, हम उसके काम की समीक्षा भी करते रहें और समीक्षा के साथ साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को हम सम्मानित भी करें और देश को भी पता चले कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मानित भी किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अब जहां तक बात है इनोवेशन की, अभी हमने 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे सुना, इशिता गांगुली जी ने जिस तरह से बताया कि विश्वकर्मा के अंतर्गत किस तरह से जो छोटे काम करने वाले हैं उनको औजार उनके इस्तेमाल के जो हैं वो देने, वरना शायद ये पहले भी होता था पर उसमें कहीं पर वो भागीदारी नहीं होती थी व्यवस्था की, सरकार की, कि अच्छी क्वालिटी का औजार उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे वो संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, कि उस स्तर पर भी जब जिसको यूं कहें कि मॉनिटरिंग होती है तो उससे कहीं ये संतुष्टि होती है जो कारीगर हैं जिनके लिए ये लाभ की योजना शुरू हुई है उन्हें सचमुच में लाभ मिल रहा है कि नहीं। और दूसरा जो हमने इनोवेशन का जो एक बहुत बड़ी बात देखी, किस तरह से ऐप का इस्तेमाल होता है, जो आशा कर्मी है, जो आंगनवाड़ी की कर्मी है, आशा बहन है, ये वो जो लोग जो काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका रोज का जो काम है, किसी बच्चे के अगर वो देखभाल कर रही हैं, उसको भोजन मिल रहा है, उसको दवा मिल रही है, उसकी सेहत का जो मॉनिटरिंग हो रही है, उसका वजन कितना है किसी पर्टिकुलर डे पर, उसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी है, बच्चे की कद कितना है, तो उसके हिसाब से वो दुबला है, मोटा है, वो सब पता लग रहा है और वो रजिस्टर में नहीं रहता, डिजिटली उसी वक्त अपलोड होता है। यानी कि जो भी उस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, वो हाथों हाथ देख सकते हैं कि इस समय कितना काम हो रहा है,
किस क्षेत्र में हो रहा है। अगर कोई मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है जो बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें पता लग जाता है। तो ये जो ऐप का इस्तेमाल है उसमें आधार का जो जोड़ दिया गया है, ये सारी बातें जो दिखाती है कि इनोवेशन जो है वो अब अपना काम दिखा रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका असर जिन लोगों पर होना चाहिए था उसकी मॉनिटरिंग बहुत सही से हो रही है। जी बिल्कुल, आपने ऐप का जिक्र किया तो राज्य स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, ऐसे नवाचार सामने आए हैं जिनको पुरस्कृत किया गया। जैसे मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा असम राज्य की जो एक पहल है शिक्षा सेतु अहम ऐप, वहां पर डिजिटल तरीके से अब बच्चों में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को दर्ज किया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का भी यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे सुगम्य पुस्तकालय पहल, जिसमें विशेष तौर पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, खासतौर पर जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं और पढ़ने वाले पाठक हैं, उनके लिए ऑडियो, टेक्स्ट और ब्रेल में इस पुस्तकालय की बड़ी भूमिका है। इसको भी सम्मानित किया गया इस पहल को। अब हम चलते हैं जिलों के समग्र विकास की जो पहल है, इस श्रेणी में भी सम्मानित किया गया अलग अलग जिलों को। और यहां पर हम सबसे पहले चलना चाहेंगे एक महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा में, और यहां पर हम उड़ीसा के कोरापुट जिले की उल्लेखनीय उपलब्धियों की बात करना चाहेंगे, जहां पर कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। और इसीलिए इस बार के 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस जिले की सफल योजनाओं को लागू करने के मामले में सम्मानित भी इस जिले को किया गया है। वहां से हमारे साथ पत्रकार सत्य पटनायक जी जुड़ चुके हैं कोरापुट से। बहुत बहुत स्वागत है सत्य पटनायक जी। नमस्कार पटनायक साहब, हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि कैसे जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू किया जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर से अगर कोरापुट जिले की हम दूरी देखें तो 500 किलोमीटर है, यानी भारत में हम इस जिले को एक दूर दराज का इलाका या जिला कह सकते हैं। तो यहाँ किस तरह से चुनौतियों के बावजूद सफलता से बड़ी सरकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है और किस तरह से इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, इसकी कहानी हमारे सुनने वालों को बताएं। ये जो आप बोले 500 किलोमीटर होगा भुवनेश्वर से कोरापुट, मैं बता दूं ये 500 से भी ज्यादा है, 520-530 किलोमीटर होगा। ये एक आदिवासी बहुल जिला है कोरापुट। तो यहाँ ज्यादातर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना रोड कम्युनिकेशन अभी तक उतना स्ट्रेंथनिंग हुआ नहीं है। तो मैं बताऊंगा जो पीएम मातृ वंदना योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में 99% है। ये पीएम मातृ वंदना योजना के अंदर तो कुछ साल पहले कोरापुट जिले का अगर हम देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 60-70% तक ही था। तो इसका एक प्राइम रीजन जो है वो है माँ गृह जो बनाया गया है, मैटरनिटी वेटिंग होम्स माँ गृह। उसमें क्या होता है ना, जो हार्ड टू रीच एरियाज हैं, जो एरिया में से लोग नियरेस्ट हॉस्पिटल को तुरंत आ नहीं सकते हैं उनका डिलीवरी के वक्त, तो वहां से आंगनवाड़ी और एएनएम के जो कर्मचारी है वो लोग उनको मोटिवेट करके उन लोगों को लाके यही माँ गृह में रखते हैं उनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 15 या 20 दिन पहले। और यहाँ हर साल लगभग 4000 ऐसे ही महिलाएं आते हैं जो डिलीवरी के 15 या 20 दिन पहले। ये टोटल 15% कंट्रीब्यूट करता है टोटल डिलीवरी का इस जिले का। तो इस जिले में जिला प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रहता है, खनिज पदार्थ का जो फंड रहता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें से 4 ये लोग अलग से बनाए हैं माँ गृह। तो टोटल पूरा जिले में 14 माँ गृह है, जो कि एक जबरदस्त काम कर रहा है ये जिले को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में नंबर 1 बनाने के रास्ते पे। और एक है इम्यूनाइजेशन, जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है जिले में। और एक काम है पीएम पोषण योजना जो है, पीएम पोषण योजना में ये जिला प्रशासन का अपनी तरफ से एक पहल किए गए हैं। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो मिड डे मील दिया जाता है, मध्याह्न भोजन तो दिया जाता है स्कूल में, उसमें से ये लोग रागी बेस्ड आइटम्स देना शुरू किए हैं। जी बहुत धन्यवाद सत्य पटनायक जी हमारे साथ कोरापुट से जुड़ने के लिए। अगर हम दूसरे जिलों का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे विजय क्रांति जी, जैसे गुजरात के राजकोट जिले को भी इस श्रेणी में यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, जहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी, सूर्य घर योजना, जन आरोग्य योजना, आवास योजना जैसी तमाम योजनाओं के 100% लागू होने की सफलता पर सम्मान मिला। इसी तरह से त्रिपुरा के गोमती जिले में भी जो योजनाओं का सफल क्रियान्वयन है उसको लेकर सम्मानित किया गया इस जिले को। और साथ में हम यहाँ असम के तिनसुकिया जिले का भी जिक्र करना चाहेंगे, जहां पर हर घर जल योजना और जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगनवाड़ी योजना जैसी तमाम योजनाओं के तहत
सफलतापूर्वक लोगों को लाभ मिल रहा है और जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा में भी इसी तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है। इस बार के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जिलों की श्रेणी में राजकोट जिले को भी सम्मानित किया गया और हमारे संवाददाता अपर्णा खुंट से हम विस्तार से जानते हैं कि इस जिले में जमीनी स्तर पर कैसे योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। समग्र विकास श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की कुल 11 योजनाओं का लाभ पहुंचाने की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम विश्वकर्मा, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाएं शामिल है। गौरतलब है कि राजकोट जिले में 32,000 से अधिक घर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़कर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इनमें से 81% लोग उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों भी बन गए हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थी माधव उपाध्याय ने कहा, करीबन 5 साल पहले मैंने अपने घर की छत पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाई थी और जिसकी कैपेसिटी थी 3.5 किलो। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमें काफी सारी सब्सिडी भी मिली थी और ये लगाने के बाद हमारे घर में रोजाना 15 से 17 यूनिट का जनरेशन होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के आसपास ही है। तो हम हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम खुद ही सोलर रूफटॉप के कारण हम जनरेट कर लेते हैं। जिले में 880 से अधिक लाभार्थी प्रतिदिन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी में बच्चों को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सिंग चिक्की और खिलौने प्रदान किए गए हैं। आंगनवाड़ी में अमूल द्वारा दूध भी उपलब्ध कराया गया है और रोटरी क्लब द्वारा पोषण किट उपलब्ध कराए गए हैं तथा 49 से अधिक पोषण कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उद्यान, आंगनवाड़ी, छत पर सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ 9,200 से अधिक घर बनाए गए हैं। इनमें से 12 आवास परियोजनाओं को ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। पहली बार 47 साल पुरानी अरविंद मनियार हाउसिंग सोसाइटी का पुनर्विकास कार्य PMAY पुनर्विकास घटक के तहत किया गया है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत लाइट हाउस परियोजना में 1,144 घरों का निर्माण टनल फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम समय और कम लागत और कम प्रयास से किया गया है। सुनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी मयूरीबा परमार की प्रतिक्रिया। हम पहले किराए के मकान पे रहते थे, वहाँ का किराया महीने का 5,000 था और स्लम एरिया में रहते थे और पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहा है पक्का। फिर बाद में हमें फॉर्म भरा और ड्रॉ के साथ हमको पता चला कि हमको फोन आया कि आपको भी पक्का मकान मिल गया है। तो सरकार श्री की योजना से हमें माहिती लेकर हम लोगों ने पक्का मकान भी करवा लिया और बाद में हमें सुविधा में यहाँ पे गैस कनेक्शन है, आंगनवाड़ी है, कम्युनिटी हॉल है, शॉपिंग सेंटर है और बहुत कुछ हमें मिला है और हम यहाँ बहुत खुश है। यहाँ का वातावरण भी शांत वाला है और बहुत अच्छा व्यवस्था है और अच्छा समाज मिला है हमें। यहाँ पर बहुत खुश है हम। हमारी जिंदगी में पहले कभी हमें सोचा भी नहीं था कि हमें पक्का मकान मिलेगा है। जिले में 15 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है। इस योजना के तहत जिले में 1165 करोड़ रुपए के 3,75,000 जितने दावों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी अश्विन भाई राठौड़ ने कहा, मैं राजकोट में रहता हूँ। करीब 4 साल पहले आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत मेरा जो हार्ट अटैक आ गया था तो उसके अंदर लाभ मिला है और वो करीबन 1 लाख मेरा खर्च बचा आयुष्मान कार्ड के हिसाब से। और ये जानकारी मुझे मेरे मित्र ने दी थी कि आप आयुष्मान का कार्ड कटवा लो। 6 महीने पहले ही मैंने आयुष्मान का कार्ड कटवाया था और अभी मेरे मिसेज का आज ऑपरेशन है और आयुष्मान कार्ड के हिसाब से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जिले की एक अनूठी पहल के रूप में उपलेटा और गोंडल के उपजिला अस्पतालों में 10 बेड वाले 2 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां भी स्थापित की गई है, जिनमें अब तक 835 नवजात शिशुओं का इलाज किया जा चुका है। जिले में अब तक 2,30,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराई जा चुकी है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी दिया गया है। इस प्रकार राजकोट जिला प्रशासन समाज के हर एक आयाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ समग्र विकास में नई ऊंचाइयां छू रहा है और अन्य जिलों के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है।
गुजरात में राजकोट जिले के जिलाधीश प्रभव जोशी जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सुनने वालों को आप बताएं कौन कौन सी वो प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लाभ गुजरात के राजकोट जिले में लोगों तक पहुंचा और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। सबसे हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना रही है, जिसके अंतर्गत हमने 33,000 से ज्यादा घरों में सोलर रूफटॉप लगाए। इससे यह फायदा हुआ कि लगभग 26,000 परिवारों का जो बिजली बिल था वो जीरो हो गया, और न सिर्फ जीरो हुआ परंतु सामने से जो बिजली कंपनियां हैं उनके खाते में हर महीने लगभग 500 से 700 रुपए ऑन एन एवरेज जो एक्स्ट्रा यूनिट बिजली की प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए दे रहे हैं। तो इससे काफी लोगों को राहत मिली है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें हमने 14 हाउसिंग सोसाइटियों का निर्माण किया, जिसमें 9,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स हैं। जो मकान प्राइवेट बिल्डर्स से लोगों को 35 से 40 लाख रुपए में मिलता है, वही हम हमारे लाभार्थियों को 3.5 लाख रुपए में देने में सफल हुए हैं। जो आवास जो है वो पूरी तरह से सुविधा युक्त है, जिसमें आंगनवाड़ी है, गार्डन है, सोलर रूफटॉप है, डीजी सेट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटी हॉल है। ये सारी सुविधाओं के साथ ये आवास, ये जो परिसर हैं वो युक्त है। साथ ही साथ जो हमने प्रधानमंत्री आरोग्य जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 15 लाख से ज्यादा के कार्ड निकलवाए। कुल पिछले 2 सालों में 1,165 करोड़ रुपए के क्लेम्स जो हैं वो पास किए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। असम के तिनसुकिया जिले की हमने यहाँ बात की थी, तो हम सीधे जुड़ते हैं स्वप्निल पॉल जी के साथ, जो असम के तिनसुकिया जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधीश हैं। बहुत स्वागत है स्वप्निल जी कार्यक्रम में आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि असम के तिनसुकिया जिले में किस तरह से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा भी सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर कि वहाँ की सक्षम आंगनवाड़ी योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या और भी दूसरी तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ जिनकी सफलता 100% पहुंच रही है लोगों तक। कुछ आप बताएं इस बारे में। लास्ट 2 साल में हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन 6 लाख से ज्यादा लोगों को अंतर्भुक्त किया है EKYC के माध्यम से। और उसमें एक हमने जन भागीदारी का प्रयास भी किया है कि विलेज लेवल पे जाके कैंप मोड में बाय इन्वॉल्विंग द एंटायर सिटीजनरी हमने वो ट्राई किया है कि ये सारा सैचुरेशन मोड में हो। द्वितीय जो स्कीम मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है हाउसिंग, PMAY रूरल और अर्बन। हमने कुल मिला के 30,000 से ज्यादा हाउस होल्ड लास्ट 2 साल में कंप्लीट किया है। और कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स जो हमने लिया है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये हुआ कि जब हम लोग हाउसेस सैंक्शन करते थे तब ये चीज पता चला कि सिंस ये एक DBT स्कीम है, बेनिफिशियरीज को मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते थे, कि मतलब खुद को बोलते थे कि हम लोग घर बना देंगे, फिर घर भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होती थी और लोग भी पैसा दे देते थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेसन का लिस्ट बनाया सारा ब्लॉक में, और ये सारा बेनिफिशियरीज तक शेयर किया गया कि ये मेसन ही जेन्युइन मेसन है और उनसे ही आप लोग ये ले सकते हैं। जस्ट ये एक पॉजिटिविटी कि लोग मिडिलमैन के ट्रैप में ना पड़े। दूसरा चीज जो हमने किया है कि गांव पंचायत लेवल में एग्जीक्यूशन होती है। हमारे जिला में भी 86 गांव पंचायत है, तो सारा गांव पंचायत के लेवल में कंपटीशन करवाने के लिए एक 100 डेज का चैलेंज करा गया था कि 100 दिन में कौन सा जीपी सबसे ज्यादा घर कंप्लीट कर सकता है। जी। और फाइनली गृह प्रवेश का एक दिन रखा गया था कि जिसमें जितना हाउसेस कंप्लीटेड है उसको हम एक ही दिन में इनॉग्रेट करेंगे। तो ये छोटा छोटा स्टेप फाइनली जाके रिजल्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल पॉल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमने अभी जिलों की तो बात की, लेकिन हम अब एक और अहम पहलू पर विजय क्रांति जी आना चाहेंगे। एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ चला, लेकिन एक विजन ये था कि जो ब्लॉक हैं वो भी अपने स्तर पर अपनी आकांक्षी ब्लॉक के तहत अपने स्तर पर विकास की योजनाओं को संचालित करें, और इसमें भी इस बार बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स को सम्मानित किया गया। तो किस तरह से निचले स्तर पर जब जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू किया जाता है, ब्लॉक अपने इनोवेटिव तरीके से योजनाओं को लागू करने के मामले में सामने आते हैं, तो कैसे आप देश की तस्वीर को बदलता हुआ देखते हैं? देखिए, ये जो ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, वरना क्या होता था कि राज्य के स्तर की बात होती थी, जिले के स्तर की बात होती थी, जिले के प्रगति को जो है एवरेज देखकर ये माना जाता था कि कौन सा जिला कितना वहां प्रगति हुई है। लेकिन जो उसका जो यूनिट है ब्लॉक, वो काफी छोटा होता है। और ब्लॉक के स्तर पर जब आप आंकते हैं आपकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन हुआ है,
उसका जब होता है तो जो सही रिपोर्ट आती है कि सचमुच में ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ हिस्से जो किसी राज्य के या क्षेत्र जिले के बिल्कुल छूटे रह गए और बाकी जगह ज्यादा प्रगति हो गई, लेकिन औसत जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उस औसत वाले जो एक जिसको कहें कमी है कि सिर्फ औसत से जानना, ये ब्लॉक स्तर पर जब विकास को आंका जाता है तो फिर समझ में आता है कि जो सबसे नीचे का स्तर है, और खासतौर से उन जिलों में जिनको हम एस्पिरेशनल हैं, जो आकांक्षी जिले हैं, इनका ये बड़ा एक नाम, बहुत सम्मानित नाम है, लेकिन असल में सिचुएशन ये है कि ऐसे जिले जहां विकास बहुत कम हुआ है, तो अब उन्हें ज्यादा विकास की आकांक्षा है, अपेक्षा है, इसलिए उन्हें आकांक्षी जिले को माना जाता है जी। यानी ध्यान उस पर दिया जाए जो सबसे कमजोर कड़ी है समाज की, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो पहलू है इस आकलन का, वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। त्रिपुरा के गोमती नगर जिले में तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इसी तरह से त्रिपुरा के धलाई जिले के गंगानगर ब्लॉक में भी एस्पिरेशनल ब्लॉक के तौर पर इस बार के सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। तो हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से गोमती नगर जिले और गंगानगर ब्लॉक में सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। गंगानगर ब्लॉक की सफलता की कहानी त्रिपुरा के धलाई जिले के आकांक्षी जिले में न केवल राज्य के अन्य ब्लॉकों और जिलों को बल्कि देश भर के क्षेत्रों को भी प्रेरित करेगी। मार्च 2023 में 456वें स्थान पर रहा गंगानगर ब्लॉक सितंबर 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि और अन्य 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों में जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए तीव्र और महत्वाकांक्षी कदमों ने गंगानगर ग्राम समिति और ब्लॉक क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। पीएम डिवाइन योजना के तहत सोलार माइक्रो ग्रिड परियोजना को लागू कर और एनईसी फंड का अधिकतम उपयोग करते हुए उन परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई जो अब तक बिजली से वंचित थे। प्रशासन ने आंगनवाड़ियों को उन्नत करने, शौचालय सुविधाओं में सुधार जैसे कई ठोस कदम उठाए। आकाशवाणी ने धलाई जिले के जिलाधिकारी और कलेक्टर साजू वाहिद ए से बात की, जिन्हें इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। 2023 मार्च को तब हमारा पहला डेल्टा रैंकिंग जब डिक्लेयर किए थे, गंगानगर का रैंक था 456। तो वहां से लेकर पिछले 2 साल में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसा मेजर जो फैक्टर्स है, इसके अंदर जो भी 40 के आसपास जो भी केपीएस में बहुत सारा काम किया था। इसके ऐसा बहुत सारे काम करके ही हमने 456 रैंक से गंगानगर को 3rd रैंक में लेके आया। हमारा कोशिश और कामयाबी यहाँ ऐसे रहेंगे और आगे वाले साल में गंगानगर का हर एक केपीए में 100% सैचुरेशन लेके आ जाए और हमारा स्टेट से भी सबसे अच्छा ब्लॉक और पूरा भारत में सबसे बढ़िया ब्लॉक करने का कोशिश पूरा जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन का रहेगा। गंगानगर ब्लॉक, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है, ने स्वास्थ्य और पोषण संकेतों में 100% उपलब्धि हासिल कर एक और मील का पत्थर पार किया है। वह दिन दूर नहीं जब धलाई का यह आकांक्षी जिला विकास के दृष्टिकोण से नई ऊंचाइयों को छूते हुए त्रिपुरा की समग्र प्रगति में योगदान देगा। आखिरी टिप्पणी विजय क्रांति जी आपकी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि नौकरशाही की भूमिका को अब एक नियंत्रक से हटकर एक सहयोगी के रूप में बदलने पर हमारा जोर होना चाहिए। और इस बार के विकसित भारत भी सिविल सर्विसेज डे की थीम थी। किस तरह से आप सिविल सर्विसेज या लोक सेवा को भारत के आगे आने वाले समय में उसकी भूमिका को आप देखते हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री का जो विजन है वो इसमें नजर आता है? एक अंतर जो अब समझ में आ रहा है, जो बहुत मोटा अंतर दिखाई देता है, कि शायद ये पहला वक्त है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी वो जो वर्क फोर्स है, जिसको कहें कि जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको अपने साथ मिलाकर काम कराना और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर टीम बनाकर काम करना, ये मुझे एक नया परिवर्तन दिख रहा है। ऐसा नहीं कि पहले प्रधानमंत्री कहीं इस मामले में एफिशिएंट नहीं थे, बहुत एफिशिएंट प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से, उनकी शैली अलग थी, लेकिन कुछ का इतना दबदबा था कि अधिकारी डर के भी काम करते थे। लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है डबल इंजन की सरकार, राजनीतिक स्तर पर कहा जाता है कि एक ही पार्टी राज्य में केंद्र में है तो इसलिए वो चले। मुझे लग रहा है कि ये एक तीसरा इंजन भी है जो प्रधानमंत्री ने जिसको पहचाना है, और वो है ब्यूरोक्रेसी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय क्रांति जी, आप चर्चा में शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण विचार आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। अभी आप सुन रहे थे 17वें लोक सेवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के जमीन पर उतरने की सफल कहानियों पर वार्ता। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।